नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल ये दिल ज़िद्दी पर। दोस्तों, इस चैनल का मेरा ये पहला वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती या कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। आशाएं रहे दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपने ज़िद के दम पर इतिहास को बदला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत की नई 15वीं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जो कि एक आदिवासी महिला है। इन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया है, ऐसे संघर्ष जो अगर आप सुने तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। द्रौपदी जी का जीवन आसान नहीं था। उन्होंने बचपन से कई तकलीफ़ों और हालातों का सामना किया था। संघर्ष तो उनके जीवन में इतने थे कि अगर आप सुने तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। महामहिम का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरवेड़ा गांव में हुआ। इनका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था और इनके पिता किसानी का काम करते थे। इनकी स्कूल तक की शिक्षा इन्हीं के गांव में हुई थी और कॉलेज तक की पूरी शिक्षा भुवनेश्वर के रमा देवी कॉलेज में हुई थी। वहीं इन्हें श्यामचरण मुर्मू जी से प्रेम हुआ और दोनों परिवारों की आपसी सहमति से इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद इन्होंने अपने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 बेटी और 2 बेटे थे। इनका घर खुशियों से भर गया था, पर इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई। सन 1984 में इनकी बेटी का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे द्रौपदी जी पूरी तरह से टूट गई। परंतु अपने परिवार और 3 बच्चों को देखते हुए उन्होंने बड़ी बेटी के गम को भुलाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। उनके जीवन में फिर से एक बार खुशियाँ आ रही थी क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, परंतु भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। 25 वर्ष की उम्र में उनके बड़े बेटे का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे महामहिम एक बार फिर से टूट गई। परंतु अपने दोनों बच्चों को देखते हुए, पति को देखते हुए उन्होंने परिवार को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश की। पर कहते हैं ना, जब दुख तकलीफ़ें आते हैं तो हर तरफ से आते हैं। बड़े बेटे को खोने के बाद 2013 में उनके छोटे बेटे का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। 2013 में ही उनकी माताजी का निधन हो गया। 2013 में उनके भाई का भी निधन हो गया। द्रौपदी जी इतने दुखों को झेल ही रही थी कि उनके जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी तब आई जब 2014 में श्यामचरण मुर्मू, उनके पति का निधन दिल का दौरा पड़ने से हो गया। द्रौपदी जी इतने दुखों को झेलने के बाद पूरी तरीके से टूट गई थी। उनके जीवन में एक अंधकार आ गया था, और अंधकार आता भी क्यों ना, अपनों को खोने का दर्द आप और हम ही समझ सकते हैं दोस्तों। पर माँ महिम द्रौपदी जी ने अपने जीवन में एक बार फिर से बाउंस बैक करा। मेडिटेशन के सहारे उन्होंने अपने जीवन में फिर से एक नई शुरुआत करी और कई उच्च पदों पर आसीन रहकर देश की भागदौड़ को संभाला। 2015 से लेकर 2021 तक वो झारखंड की राज्यपाल रही। झारखंड की राज्यपाल बनने के बाद पहली बार जब राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से मिलने गई तो उन्हें नहीं पता था कि वो अगली राष्ट्रपति होगी। दोस्तों, द्रौपदी जी ने इतना दुख सहा है, पर फिर भी वो एक सरल स्वभाव की हैं। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बनी रहती है। ये मुस्कान हमें प्रेरणा देती है कि आपके जीवन में कितनी भी दुख तकलीफ आए, आपको हारना नहीं है और पग पग पर आगे बढ़ते रहना है। मैं भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को अपने दिल से शुभकामनाएं देता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके इस संकल्प भरे जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
जिस तरीके से आपके मुख पर इतनी प्यारी मुस्कान रहती है और चेहरे पर इतनी सरलता रहती है, ऐसी सरलता भगवान सबको दे और दुखों से लड़ने की क्षमता सबको दे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल ये दिल ज़िद्दी को। दोस्तों, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो कई गलतियां होती हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।